हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम किसी भी फ्रैक्शन वाले नंबर का जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसका रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। डिनोमिनेटर पार्ट मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना हमारा, इसको हम रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे। और ये क्वेश्चन होने वाला है हमारा क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। और ये वाली वीडियो देखिए सिर्फ क्लास 9 के लिए नहीं है, जितने भी क्लासेज में डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करना होता है उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसका रैशनलाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि हम रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं किसी भी नंबर का, वो हम इसलिए करते हैं ताकि देखो ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना किसी भी फ्रैक्शन का, उस पर से हम रूट को हटा सकें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसका रैशनलाइजेशन करते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, आप बस क्या करना है स्टेप्स को ध्यान रखना, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को आप देखना भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे को क्वेश्चन गिवन होता है इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√7। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसको नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे √7 को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर √7 को हम नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जब √7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को यहाँ पे √7 ही मिलेगा। और साथ ही देखो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि देखो जब रूट के अंदर सेम नंबर हो और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, रूट का साइन हट जाता है और वहाँ पे सिर्फ नंबर बचता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा सिर्फ और सिर्फ 7। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम रैशनलाइजेशन कुछ इस तरीके से करेंगे। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखिए इसी का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो सेम स्टेप बस फॉलो होंगे यहाँ पर भी। इसमें देखो क्या करेंगे, हम 1 लिखेंगे और ये जो नीचे क्वेश्चन है इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। तो √7 माइनस √6। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब देखो हमारे को इस पूरे को ना ऊपर ही मल्टीप्लाई करना है और नीचे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बस ध्यान इस बात का रखना आपकी जो साइन है ना वो चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ माइनस है तो इधर आके वो प्लस हो जाएगा और अगर यहाँ प्लस है तो इधर आके वो माइनस हो जाएगा। तो देखो क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो इधर हम क्या लिखेंगे, √7 प्लस √6। ठीक है, साइन चेंज कर दिया हमने और अपॉन में भी हम ये करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा √7 प्लस √6। ठीक है ना। अब देखो जब हम √7 प्लस √6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को क्या वही नंबर मिलेगा। तो √7 प्लस √6 हमने ऊपर लिख दिया। फिर अपॉन में क्या करना है, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई देखो हम कैसे करेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √7 माइनस √6 और यहाँ पर फिर दूसरे ब्रैकेट में इसको भी लिख सकता हूँ। तो √7 प्लस √6 यहाँ पर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये जो पूरा हमारा जो क्वेश्चन बना है ये हमारा किस आइडेंटिटी की तरह लग रहा है हमारे को। ये देखो कुछ ऐसा है ना, a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी, इस तरह आ रहे हैं। और ये पूरा देखो किसके बराबर होता है, ये होता है a² माइनस b² के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर भी देखो ये दोनों a मान लूँगा मैं और इन दोनों को मैं b मान लूँगा। तो a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, आगे पीछे हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर प्लस पहले है लेकिन यहाँ पर प्लस बाद में है, क्योंकि ये देखो मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे हो जाए तो कोई इशू नहीं है उसमें, है ना। अब देखो ये जो जिस फॉर्म में आया है ये क्योंकि इस तरह से लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यूज़ को इसमें रख के सॉल्व करेंगे। तो करते हैं उसे, देखिए सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन को लिखेंगे √7 प्लस √6 और अपॉन में देखिए ये क्योंकि पूरा ऐसा है तो मैं क्या करूँगा उसको a² माइनस b² की तरह लिखूँगा। तो a किसके बराबर है, √7 के बराबर है। फिर इसका मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगा, फिर माइनस का साइन। b किसके बराबर है, वो √6 के बराबर है। फिर यहाँ पर भी मैं देखो इसका स्क्वायर करूँगा। फिर देखो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, √7 प्लस √6, ये तो देखो आपस में प्लस नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग रूट वाले नंबर है, तो इनको हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो √7 प्लस √6 यहाँ पे आ जाएगा और साथ ही देखो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट यहाँ पर ये कट जाएगा और इसी स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 7 माइनस 6, और जब 7 में से 6 को माइनस करते हैं तो हमारे को मिलता है यहाँ पे 1। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का जो रैशनलाइजेशन होगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। दोस्तों देखो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबाना, क्योंकि देखो जब भी हम कोई नई वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट को। इसको भी देखिए हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो 1/√5 प्लस √2 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जो भी यहाँ नंबर है उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं नीचे भी करते हैं, लेकिन क्या ध्यान देने वाली बात थी कि यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। ठीक है, साइन को कुछ इस तरह से हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, √5 माइनस √2 आ जाएगा। अब देखो जब इस पूरे नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को वही मिलेगा। सो √5 माइनस √2। ठीक है, अब देखो इन दोनों का माइनस करके ना ऐसे √5 और जो √2 है इसको माइनस करके आप √3 मत लिखना, क्योंकि देखो जब रूट के अंदर अलग अलग नंबर होते हैं ना तो ना वो प्लस होते हैं ना वो माइनस होते हैं आपस में। ठीक है, इसके बाद देखो हम नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरा देखो हमारा किस फॉर्म में जा रहा है, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी की फॉर्म में, जो कि देखो एक आइडेंटिटी है ना हमारे पास a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी।
ठीक है। और ये पूरा किसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब क्योंकि ये पूरा हमारा इस फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यूज़ को इसमें रख के सॉल्व करेंगे। तो ए हमने क्या लिया यहाँ पे √5, तो यहाँ पे लिखेंगे √5 और फिर उसका स्क्वायर, फिर माइनस का साइन। बी की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे √2 और फिर यहाँ पे कर देंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर देखो यहाँ पे इस स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा और इस स्क्वायर से यहाँ पे ये वाला रूट कटेगा। हमारे पास बचता क्या है फिर √5 माइनस √2 और नीचे क्या बचेगा, देखो यहाँ पर देखो सिर्फ 5 बचा और यहाँ पर 2 बचा। 5 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे को मिलता है यहाँ पे 3 मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये इसका आंसर है। अब देखो फोर्थ पार्ट को हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर भी देखो इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे। तो √7 माइनस 2, इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे। तो √7 प्लस में 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। फिर सेम नंबर को हम नीचे भी लिख देंगे, तो √7 प्लस 2 यहाँ पर भी आएगा। अब इसको देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा वापस से, तो √7 प्लस 2 ऊपर आ गया। और ये पूरा देखो किस फॉर्म में है, ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है ना, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसको a मान लेंगे और ये दोनों सेम है तो इसको हम b मान लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको करेंगे हम। और देखो a प्लस बी, ये देखो a प्लस बी और ये a माइनस बी की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे √7, फिर हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे यहाँ, फिर माइनस का साइन। b की जगह क्या है, यहाँ पे 2 है। अब 2 के साथ देखो स्क्वायर भी है तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो ये भी आपस में सॉल्व नहीं होंगे तो इसको लिखेंगे √7 प्लस 2 और फिर अपॉन में क्या आएगा, देखो स्क्वायर से रूट कट गया यहाँ पे, तो यहाँ बचा सिर्फ 7 माइनस का साइन। 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारे को 4 मिलता है। फिर देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, √7 प्लस 2 तो एज इट इज़ आएगा और जब 7 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 मिलता है। अब देखो क्योंकि ये भी आगे सॉल्व नहीं होगा तो इसी के साथ ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर है। अगर आप इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने आपको इसका प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक को जरूर देखें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।